तो प्रीवियस क्लास में किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं भाई। हाँ, इससे पिछले जो क्लास चला उसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? बढ़ते हैं हम लोग आगे। आज के सेशन में हम लोग लाइट में पढ़ेंगे पहला डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, और फिर हम लोग जानेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को, और फिर हम लोग जानेंगे मिरर फॉर्मूला को, और फिर कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा आज का ये 4 टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं पहला डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर जो होता है वो क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड। और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? कन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर दैट इज पॉलिश्ड इनसाइड। पहला डिफरेंस ये हो गया। हाँ नहीं, कनकेव मिरर का जो पॉलिशिंग होगा, जो सिल्वरिंग होगा वो आउटर सरफेस का होगा, और जो कन्वेक्स मिरर होगा उसका सिल्वरिंग जो होगा या फिर पॉलिशिंग जो होगा वो फ्रॉम इनसाइड होगा। बोथ आर द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता है, कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर while convex mirror is a diverging mirror। इसीलिए it converges all the incident light rays, and in case of convex mirror it diverges all the incident beam of light। ठीक है भाई, कनकेव मिरर केस में हम लोग फिर लिख सकते हैं, कनकेव मिरर्स फॉर्म real as well as virtual images, while in case of convex mirror it only forms virtual images। अगला डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, concave mirror forms diminished images, enlarged images, while convex mirror always forms either diminished images or highly diminished images। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। हम लोग 4, 5, 6 पॉइंट्स को डिस्कस किए, उसको पॉइंट वाइज लिख लेना है। ठीक है भाई, इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस है, जब हम लोग आगे भी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों को क्लियर होगा फोकल लेंथ के संदर्भ में, है ना। कनकेव मिरर जो होता है इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है ना। ये अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी तुरंत समझ में आने लगे। और भी लिख सकते हैं, इट हैज रियल फोकस वाइल इट हैज वर्चुअल फोकस। तो जगह नहीं इधर लिखने का, यहाँ लिख देता हूँ इसका कंपैरिजन इसके साथ, वर्चुअल फोकस। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा डिफरेंसेस लिख लिए, लास्ट में नीचे कॉपी के नीचे सिंपल एक कनकेव मिरर बना देंगे, पॉलिश कर देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, फोकस लिख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देंगे, है ना। उसी तरह से फिर इधर इसके केस में, कन्वेक्स के केस में तुरंत नीचे एक बना देंगे, पॉलिश कर देंगे इनसाइड, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे और फोकस लिख देंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख देंगे। इतना कर दिए, तुम्हारा कॉपी ऑफ डिफरेंट हो गया, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग थोड़ा सा प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को कंपेयर करके देखते हैं
और फिर हम लोग बढ़ जाएंगे आगे, है ना। केस 1 है हमारा, इफ द इमेज इज अपराइट। अपराइट का मतलब सबको समझ में आ रहा है, इरेक्ट, of same size and it does not change in size by moving the mirror towards or away from the object, then which type of mirror is this? Plane mirror, है ना। प्लेन मिरर केस में ये मैटर नहीं करता है आप मिरर के कितने पास हैं या कितने फार अवे, आपका इमेज हमेशा कैसा बनेगा, अपराइट ही बनेगा, इरेक्ट इमेज ही बनेगा, है ना। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कितना भी पास लाएंगे तो क्या होगा, इमेज के नेचर में कोई अंतर आने वाला नहीं। इमेज को पास लाएंगे तब भी इमेज का साइज चेंज नहीं होता है, और इमेज को अगर हम लोग फार अवे ले जाएंगे तब भी इमेज का साइज चेंज नहीं होता है। केस 2, इफ द इमेज इज अपराइट एंड मैग्नीफाइड, ध्यान देना, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड, है ना, इरेक्ट एंड, हाँ, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कनकेव के केस में ही ये पॉसिबल हो सकता है, कन्वेक्स केस में इरेक्ट तो होता है लेकिन मैग्नीफाइड नहीं होता, है ना। कन्वेक्स केस में इरेक्ट तो होता है लेकिन क्या हो जाता है, डिमिनिश्ड इमेजेस हो जाता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है हमेशा, है ना। इन केस ऑफ कनकेव मिरर इट मे बी मैग्नीफाइड और इट मे बी smaller than the object, but in case of concave mirror if the image is virtual then image will be magnified only, ये हमेशा ध्यान देना है। कनकेव मिरर केस में अगर इमेज हमारा वर्चुअल है तो वो मैग्नीफाइड भी होगा, है ना। कन्वेक्स केस में इमेज वर्चुअल भी होगा और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट भी होगा, क्लियर हो गया, ये समझ में आया। तो ये क्या है हमारा कनकेव मिरर है ना, समझ में बात आई। तो कनकेव मिरर केस में क्या हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है, देखो इसका हैंड का साइज मैग्नीफाइड है ना, ये मैग्नीफाइड शो कर रहा है और इरेक्ट भी शो कर रहा है। इस केस में क्या है, इमेज इरेक्ट भी है और मैग्नीफाइड भी है ना। तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, क्लियर हो गया, समझ में आया सबको, बहुत अच्छा। केस 3 है हमारा, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इफ द इमेज इज अपराइट एंड डिमिनिश्ड, अपराइट है, इरेक्ट भी है और डिमिनिश्ड भी है, इरेक्ट भी है, स्मॉलर इन साइज भी है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो डिक्रीजेज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे, देन विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस। तो ये अब सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, है ना, इसको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी लिखते हैं, ठीक है भाई, एक ही चीज, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन या फिर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखिए भाई, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को पढ़ने से पहले हम लोग जो है एक ग्रेट मैन है उनको थोड़ा सा याद करेंगे, है ना, और उनको इसलिए याद करेंगे, समझ में आ ही रहा होगा क्यों याद करेंगे, क्योंकि ये जो कहानी है ये उन्हीं का रचा हुआ है। क्या इसमें याद करने जैसा सर क्या है, उन्हीं की दी हुई परेशानी है, झेलना पड़ रहा है लेकिन हम लोग उनको याद करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये व्यक्ति है ना, सर डेस्कार्टिस। सर डेस्कार्टिस जो है ये एक्चुअली फ्रेंच व्यक्ति है, कहाँ के हैं, फ्रेंच है, ठीक है। और ये अब समझ में आ रहा होगा, इनको याद करें, निश्चित तौर पर मैथमेटिशियन होंगे तभी तो याद कर रहे हैं, क्योंकि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो ये व्यक्ति जो है, ये महान व्यक्ति निश्चित तौर पर मैथमेटिशियन तो थे ही, लेकिन इनको मैथमेटिशियन के तौर पर कम याद किया जाता है और क्या चीज के तौर पर ज्यादा याद किया जाता है, ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर, ही वॉज ए ग्रेट फिजिसिस्ट,
है ना। इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी बोला जाता है। तो अब समझ लो इसी से कि ये सिर्फ फिलोसफर नहीं थे, अल्टीमेट लेवल के फिलोसफर। हर वो आदमी जो फिजिक्स का बहुत अच्छा जानकार होता है ना, मैथमेटिक्स का अच्छा जानकार होता है, जनरली वो लोग अच्छे फिलोसफर होते ही हैं, क्योंकि उनका लॉजिकल अप्रोच बहुत उम्दा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इसका नाम, अब तुम बोलोगे इनका नाम सर डेस्कार्टस है और इनका नाम जो है कार्टेशियन है, यहाँ दोनों में तो डिफरेंस है। तो इनका ये नाम एक्चुअली ना फ्रेंच नेम था। जब इनके लैटिन नाम को बोला जाता था ना, तो इनको कार्टिसस ऐसा करके कुछ बोला जाता था, वहीं से ये कार्टेशियन कन्वेंशन है। ठीक है, तो ये कार्टेशियन कन्वेंशन जो है ना, इन्हीं का दिया हुआ। यही वो व्यक्ति है जो पहली बार ज्योमेट्री को कनेक्ट किया किससे, अलजेब्रा से। और यही वो व्यक्ति हैं जो बताए कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय यूजिंग अलजेब्रा, है ना। इसीलिए इस महान व्यक्ति को हम लोग याद करेंगे पहले और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा कार्टेशियन कन्वेंशन जो है ना, इसी महान व्यक्ति को समर्पित। समझ गए बात को। और इनको ये सर जो है ये उपाधि दी गई। ठीक है, सर डेस्कार्टिस। ठीक है, नाम याद रहेगा इनका, चेहरा पहचाना हुआ है। पूरे गूगल सर्च करोगे उनका सिर्फ यही चेहरा आता है ना। हाँ, हाँ, कोई आर्टिस्ट बनाया होगा, है ना। तो आगे बढ़े, इनको याद करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब पूछेगा कोई फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, तो इन्हीं का नाम बता देना, है ना। ठीक है, अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को हम लोग समझते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स भी देखे थे, इसी के कारण देखे, ताकि हमको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वो चीज दिमाग में है तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझना बच्चों के लिए। ठीक है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में एक लाइन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी को एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब जो है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या करते हैं, मिरर को ऐसा प्लेस करते हैं जैसा वो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर उसका पोल कोइंसाइड कर जाए, है ना। पोल को कई जगह पे ऑप्टिकल सेंटर भी लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। पोल ऑफ द मिरर जो होता है, जिसको अभी तक हम लोग पोल डिस्कस किए थे, इसी को बहुत सारा बुक में ऑप्टिकल सेंटर भी लिखा जाता है। ठीक है, एक ही चीज है, पोल ही ऑप्टिकल सेंटर है, पोल ऑफ द मिरर, इसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर भी बोलेंगे। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये जाने थे कि एक्स एक्सिस का राइट साइड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस का अपवर्ड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस का डाउनवर्ड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। ये सभी लोगों को पता है, बहुत अच्छे। अब हम लोग मिरर को प्लेस करते हैं, ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको क्या बोलते थे, ओरिजिन, है ना। अभी हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ओरिजिन को ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे या फिर पोल ऑफ द मिरर बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ प्लेस द मिरर इन सच अ वे दैट our origin of the coordinate system coincides with the optical center or pole of the mirror। ठीक है भाई, ऐसा प्लेस करना है मिरर को सच दैट origin of the coordinate geometry coincides with the optical center of the mirror। क्लियर हो गया। तो ये मिरर का ऑप्टिकल सेंटर था या पोल ऑफ द मिरर था, इसको हम लोग को ऐसा प्लेस करना है, ये कोइंसाइड करे किसके साथ, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। ठीक है भाई, अब ये मिरर का क्लियरली ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, और ये मिरर का हो गया राइट साइड। लेफ्ट राइट में तो कंफ्यूजन नहीं है ना, इसको अप बोलते हैं भाई, इसको डाउन बोलते हैं, ये तो पता होगा सभी लोग, है ना। तो चलिए आगे बढ़े। अब ये क्या है हम लोगों को, जो एक्स एक्सिस है ये एक्चुअली क्या है, इसका पॉजिटिव साइड बिहाइंड द मिरर है। क्या है ये, बिहाइंड द मिरर। ये समझने में कोई दिक्कत है। लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर जो है उसको हम लोग यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे उसको, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये समझने में कोई दिक्कत है। मिरर को ऐसा प्लेस कर दिए, एक्स एक्सिस का जो निगेटिव साइड है, लेफ्ट साइड जो है मिरर का, वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, हमेशा याद रखना।
मिरर को कभी भी हम लोग ऐसा रिवर्स करके यूज नहीं करते हैं। पूरा का पूरा लाइट चैप्टर किसी भी बुक का जो हम लोग लेते हैं उसमें इंसिडेंट हमेशा किधर से किधर इंसिडेंट होता है, लेफ्ट टू राइट ही होता है। ये कन्वेंशन है भाई, इसीलिए इसको अपने मन से उल्टा इमेज कभी नहीं बनाना है, ठीक है। तो हमेशा जो इंसिडेंट होगा कभी भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होगा, है ना। और जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है वो क्या है, बिहाइंड द मिरर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी लोगों को। चलिए अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग ध्यान में रखें। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जा रहा है, ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हुआ, नेगेटिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो किधर प्लेस है, हमेशा नेगेटिव साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट जो है वहां से पोल का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट क्या चीज से करते हैं, यू से करते हैं, स्मॉल यू से करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है भाई। दूसरा है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, वी से। अगर तुमको जीवन में कभी कंफ्यूजन हो जाए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू था या फिर इमेज डिस्टेंस यू था, तो हमेशा याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, पहले ऑब्जेक्ट तब तो इमेज आएगा। समझ में आता है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले जो आता है वो यू है और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बाद में जो आता है वो वी है और वो इमेज डिस्टेंस। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा टर्म यूज करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हम लोग इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसी तीन पर पूरा हमारा कहानी है, पूरा मिरर फॉर्मूला चलेगा, ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, ठीक है। अब हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट किधर प्लेस होगा भाई, शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर और ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और ऑलवेज इन नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। तीन में से कोई भी टर्म लिखाओ एक ही बात। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं भी होगा तो क्या होगा, निगेटिव ही होगा। क्यों होगा, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी के भी केस में, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो, या आगे हम लोग जब लेंसेज पढ़ेंगे उसमें भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही हो, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये याद रखना इसलिए जरूरी है। ये जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग आगे, अब तो अभी तक का न्यूमेरिकल जो था वो विदाउट कार्टेशियन साइन कन्वेंशन था, लेकिन आगे जो भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसमें प्रॉपर साइन का यूज होगा, है ना। उसके लिए तुम्हारा निगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखना बहुत ही मैंडेटरी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो वो होता है हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज निगेटिव। इसको याद रखना, हमेशा याद रखना, किसी के भी केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है निगेटिव ही होगा, यानी यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव ही होगा। अब तुम न्यूमेरिकल बना रहे हो, यू तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब है कि एक बार थोरली चेक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। दोनों जगह तुमको लाभ मिला, है ना। एक न्यूमेरिकल्स को समझने में, दूसरा अगर हम आंसर फाइंड किए हैं, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था, पॉजिटिव निकल गया, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में, है ना। तो ये दिमाग हमारा अलार्म बजाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है इमेज के बारे में, है ना। कनकेव मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होता है वो किधर हो सकता है, किधर हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है, हमेशा याद रखना। लेकिन लेफ्ट साइड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल इमेज होता है, ये ध्यान रखो अब, है ना। कनकेव मिरर केस में, कन्वेक्स में तो रियल बनता नहीं है, कनकेव में जो रियल इमेज बनता है वो किस साइड बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, हमेशा याद रखना है इसको। इसका मतलब अगर रियल इमेज है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कनकेव मिरर का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, अब तुमको आंसर आ गया निगेटिव इमेज का, इमेज डिस्टेंस निगेटिव आ गया, पूछेगा नेचर ऑफ द इमेज बताइए, क्या बताएंगे, रियल इमेज होगा। समझ में आया क्यों होगा,
अब तुमको बार बार ये समझने की जरूरत नहीं है, तुरंत दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए। भाई कनकेव मिरर के इन फ्रंट में मिरर इमेज बन रहा है तो सारा क्या बनेगा, रियली बनेगा, है ना। अब है कनकेव मिरर है और बिहाइंड द मिरर इमेज बना है, पॉजिटिव आ गया तुमको इमेज डिस्टेंस, क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। नहीं, कैसे होगा समझ में आ गया, क्लियर हो गया चीज। कन्वेक्स मिरर है, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यों, रियल इमेज बनाता नहीं है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा नहीं, जितना भी इमेजेस बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, इमेज हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। कन्वेक्स के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, पॉजिटिव इमेजेस बन रहा है, यानी कन्वेक्स केस में इमेज डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये याद रहेगा। और जो कनकेव मिरर है उसके केस में एक डिफरेंस हो गया, कन्वेक्स और कनकेव के बीच में जब हम लोग डिफरेंसेस लिख रहे थे वहां तुम अब ये लिख सकते हो, इसीलिए बताया कि जब आगे पढ़ोगे और सारा डिफरेंसेस तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा, है ना। अब कनकेव मिरर है तो इसका इमेजेज क्या हो सकता है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर केस में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया, समझ में आया चीज। तो अगर इमेज बिहाइंड द मिरर है इसका मतलब पॉजिटिव होगा, अगर इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर है इसका मतलब निगेटिव होगा। ठीक है भाई, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया। ऑप्टिकल सेंटर ये है, देखिए भाई कोई भी डिस्टेंस जो है ना जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान देना, देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये लिखने की जरूरत है नहीं, इसीलिए नहीं है, इसको समझेंगे। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों ही केस में, इसीलिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है, वही नेता कही दी तो चोर कहने की आवश्यकता है कि अगर डिस्टेंस है ना तो हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस भी पोल ऑफ द मिरर से ही मेजर करते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं। तो सारा परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस या फिर सारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये कहां से मेजर हो रहा है ना, समझ बात आ रही है क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर है तो हम लोग ये कहां से मेजर कर रहे हैं, यहां से मेजर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समझेंगे कि हम लोग यहां से ही मेजर कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि इसको तो यहां से मेजर कर रहे हैं। कंफ्यूजन आया तुम्हारे दिमाग में कि सर तो बोले थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको तो मेजर यहां से करना है, यहां से कर रहे हैं, यहां से नहीं कर रहे हैं, तुमको दिख रहा है यहां से कर रहे हैं यहीं से। इसका कैसे समझो, यहां पर अगर 4 सेंटीमीटर लिखा है तो इसका हाइट हम लोग क्या लेते हैं, 4 सेंटीमीटर ही लेते हैं ना, कहां से मेजर किए इसको, पोल से मेजर किए ना। तो all the distances whether it is parallel to the principal axis or perpendicular to the principal axis and are measured from the optical center of the mirror। समझ में आया, डिस्टेंसेस सारा मेजर कहां से होगा, पोल से होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कहां से करते थे, ओरिजिन से करते थे, यहाँ ओरिजिन हमारा कोइंसाइड है किसके साथ, ऑप्टिकल सेंटर के साथ। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, इधर का डिस्टेंस है इस तरफ मेजर होगा, इधर का डिस्टेंस है इस तरफ मेजर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में बात आई, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, द डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव, ये ओरिजिन है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर है ये, इसके राइट साइड आएंगे, ये राइट है, इधर एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर एक्सिस क्या होता है, तो डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां लिख लेना है जी, all the distances parallel to the principal axis to the right of the origin are positive, है ना, यहाँ लिख लो parallel to the principal axis to the right of the origin are positive। ठीक है, अगला ठीक है, इसी का उल्टा है, क्या है, जितना भी डिस्टेंस होगा लेफ्ट टू द पैरेलल टू द डिस्टेंसेस, यहां पर लिखना है ये, यहां पर लिखना है द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेफ्ट ऑफ ओरिजिन आर नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट साइड जितना भी डिस्टेंसेस होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जो राइट साइड होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल द डिस्टेंसेस विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। All the distances measured perpendicular to and above the principal axis are positive। अपवर्ड डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। उसी तरह से सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो द डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। समझ बात आ रही है,
किसी को समझने में दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है भाई। डाउनवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव होगा, अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, राइटवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, लेफ्टवर्ड डिस्टेंस है ना। ठीक है, लिखिए पहले फटाफट। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव, हमेशा याद रखना है इसको। कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होता है, और फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किधर आ जाता है, वर्चुअल फोकस होता है और वो इधर आ जाता है ना, याद करो, ठीक है। होता है ना ऐसा ये। तो ये क्या होगा, हमेशा इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। राइट साइड ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर इज पॉजिटिव, इसीलिए फोकल लेंथ जो कन्वेक्स मिरर का होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कनकेव मिरर का क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर क्या होगा, निगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या होगा, इसलिए पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया। बढ़ता हूं आगे। अब है हमारे पास मिरर फार्मूला। इतना किसी को समझने में दिक्कत था क्या कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में? वेरी नाइस। अब आते हैं हम लोग मिरर फार्मूला में। ये है वी, क्या होता है वी, इमेज डिस्टेंस, है ना। इसमें कंफ्यूजन हो तो बताया था, हमेशा याद रखना है, पहले आता है यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर आता है वी, उसी तरह से पहले ऑब्जेक्ट फिर उसका इमेज। तो वी क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, यू क्या हो गया, यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। यू क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। ये हो गया एफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कनकेव मिरर के लिए निगेटिव होता है, याद रखना है ना। वी क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब देखो इसमें दो चीज तुम्हारा क्लियर हो गया पहले ही। ये भाई साहब हमेशा क्या होने वाले हैं, निगेटिव, और ये अगर कनकेव है तो उसके लिए हमेशा क्या हो जाएगा, और अगर कन्वेक्स है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान आ गया। अब बच्चा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस में अगर वर्चुअल इमेज है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर रियल इमेज है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। याद रहेगा, इतना याद रखो, जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसकी तुम धज्जियां उड़ा दोगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ये मिरर के लिए है भाई, इसको कंफ्यूज नहीं करना। आगे लोग मुझे लेंस पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं आना, ये मिरर के लिए सारा चीज। फोकल लेंथ फॉर कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस और मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। इमेज डिस्टेंस फॉर वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव एंड इमेज डिस्टेंस फॉर रियल इमेज इज नेगेटिव। याद रहेगा सबको, बहुत अच्छी। इसको लिखना है तो लिख लीजिए फटाफट। तो बढ़ते हैं आगे भाई हम लोग। मिरर फार्मूला है हमारा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको याद रखना है, लिख लीजिए। ये हो गया हमारा मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी साइन पहले से मेंशन नहीं है, तुमको अपने बुद्धि विवेक से प्रॉपर साइन का यूज करना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है, you have to mention u as negative u as per your requirement. If the image is real, you have to mention negative v. If the focal length of concave mirror is given, you have to mention minus f as per the requirement. ठीक है भाई, लेकिन मिरर फॉर्मूला ऐसा ही होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ठीक है। और अब आते हैं, दूसरा चीज आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन लिख लीजिए भाई, मैग्निफिकेशन लिख लीजिए। मैग्निफिकेशन होता है क्या, एक्चुअली अगर कोई पूछे मैग्निफिकेशन का मतलब क्या समझते हैं, तो मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट। मैग्निफिकेशन इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ image and object
मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो है किसका किसका? हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। समझ में आई? अगर कोई पूछे मैग्निफिकेशन मतलब क्या समझते, समझा देंगे उसको। तो मैग्निफिकेशन अगर कोई पूछे तो मैग्निफिकेशन इज व्हाट? इट इज रेशियो ऑफ हाइट, हाइट ऑफ विच? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख लिया भाई। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। साइज माने हाइट, समझ गए। और हाइट जो होता है ये मेजर कहां से किया जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी। अब समझना है जरा सा यहाँ पर, अगर तुमको मैग्निफिकेशन में कभी कंफ्यूजन हो कि ये इमेज बाई ऑब्जेक्ट था या ऑब्जेक्ट बाई इमेज था, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है लोगों, है ना। तो H2 बाई H1 है, ठीक है भाई। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन तुमको थोड़ा सा क्या चीज हो सकता है, अगर मैग्निफिकेशन ऐसा दिया रहे H2 बाई H1, इसमें कंफ्यूजन हो कि H2 क्या था और H1 क्या था, तो इसमें तो तुम्हारा आसान कर देता हूं मैं कंफ्यूजन। एक और जो है कंफ्यूजन होता है उसके लिए दूसरा ट्रिक बताऊंगा। पहला है अगर H1 और H2 दिया रहे तो पहले भी मैं बताया था कि पहले ऑब्जेक्ट आया या पहले इमेज आया? पहले ऑब्जेक्ट आया, तो ये हाइट किसका होगा? क्योंकि 1 है, ये 2 है, सेकेंडरी है, इमेज का आएगा, ठीक है, ये याद रहेगा। अगर ऐसा रहे H2 बाई H1 तो हमेशा याद रखना ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब समस्या कहाँ आती है, कई बार तुमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो तुमको ये याद नहीं रहता है कि पहले इमेज था या पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके लिए मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं रखना है। अब जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो याद रखना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला याद रखिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है हाई बाई हो। क्या याद रखना है? हाई बाई हो, ऐसे याद रखना, हाई बाई हो। क्या याद रखना है? हाई बाई हो, ये याद रहेगा। हाई माना हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे याद रखना। समझ गए बात को? क्या याद रखना है? हाई बाई हो। अब हाई बाई मतलब हाइट ऑफ इमेज, हो माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें तुमको कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला। क्लियर हो गया? तो जब भी मैग्निफिकेशन पूछे तो याद रखना हाई बाई हो। समझ गए बात को? ये हाई बाई हो जो है ये मैग्निफिकेशन फॉर मिरर भी सही है और मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज भी सही है। इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाई बाई हो जो है इसमें इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है माइनस वी बाई यू, है ना, ये होता है। तो अगर हमको इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहे, तो हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के केस में, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है? हाई बाय हो इक्वल टू माइनस वी बाय यू होता है, ठीक है भाई, ये याद रहेगा, ठीक है। समझ के बात को? देखिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग जो है माइनस वी बाई यू लिख देंगे, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखा हुआ था लेकिन गड़बड़ लिखा, ठीक है। ऐसे याद रखना है जो लिखा हूँ ये, बस ये सब कुछ नहीं याद रखना है, सब समझने के लिए था। तुमको याद रखना है बस हाई बाय हो। क्या याद रखना है? मैग्निफिकेशन मतलब हाई बाय हो, दैट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, वेयर वी इज इमेज डिस्टेंस एंड यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर फार्मूला इज व्हाट? 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f। याद रहेगा? मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी याद रहेगा। हाँ, माइनस वी बाई यू रखना है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या होता है? माइनस वी बाई यू होता है, ठीक है। और मिरर फार्मूला 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक मिरर फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। आज के लिए हम लोग का इतना ही रहना है, ठीक है भाई, ठीक।